नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। लखीमपुर खीरी हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत का केंद्र पर निशाना। उन्होंने कहा, लखीमपुर खीरी में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। जिस रूप में अजय मिश्रा गृह राज्य मंत्री हैं, भारत सरकार में चुनाव से पहले उनके स्पीच को सबने सुना। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री और सांसद बनने से पहले क्या था, मैं जिस दिन चाहूंगा ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा, तुम सब लोग भाग जाओगे यहाँ से। 4 किसानों का मरना किसे कहते हैं? टोटल 9 लोग मारे गए हैं वहां पर, जिस रूप में पूरा देश देख रहा है। और इस तरह की हालत में भी उनका इस्तीफा हुआ। ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे इस्तीफा लिया और ना ही कोई बयान आया। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को देशवासियों की भावनाओं को समझ करके अविलंब ऐसी कार्रवाई होगी जिससे क्या विश्वास हो पूरे मुल्कों की किसानों के साथ न्याय होगा। तो ये अहम बातें यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की और सीधे तौर पर निशाना केंद्र सरकार पर। चुनाव से पहले उनके स्पीच को सबने सुना। उनका कहना था कि गृह राज्य मंत्री है भारत सरकार के, लेकिन जिस रूप में उन्होंने बयान दिया चुनाव से पहले जो स्पीच दी उसमें सबने सुना कि कैसी सोच ये रखते हैं। गृह मंत्री और सांसद बनने से पहले क्या था, मैं जिस दिन चाहूंगा ऐसी स्थिति पैदा कर दूंगा कि तुम सब लोग भाग जाओगे यहाँ से। 4 किसानों का मरना किसे कहते हैं? टोटल 9 लोग मारे गए हैं वहां पर। और जिस रूप में पूरा देश ये स्थिति को देख रहा है और उस तरह की हालात में भी उनका इस्तीफा अब तक नहीं हुआ। ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनसे इस्तीफा लिया और ना ही कोई बयान आया। मैं उम्मीद करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को देशवासियों की भावनाओं को समझ करके अविलंब ऐसी कार्रवाई यहाँ पर जरूर होगी। तो ये अहम बातें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। बहुप्रतीक्षित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 अक्टूबर को है। सुबह 10 बजे एआईसीसी मुख्यालय पर सीडब्ल्यूसी की बैठक होगी। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही 16 अक्टूबर को बैठक के संकेत दे दिए थे। संगठन चुनाव, विधानसभा चुनाव पर यह बैठक में चर्चा होगी। नए कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा इस बैठक में होगी। कांग्रेस के G23 नेताओं ने भी सीडब्ल्यूसी बैठक की मांग की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल होंगे। वहीं प्रदेश से सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा भी इस बैठक में शामिल होंगे। तो बेहद अहम बैठक है। जिस तरह से लगातार मांग भी सीडब्ल्यूसी की बैठक को लेकर की जा रही थी, बहुप्रतीक्षित कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 16 अक्टूबर को होने जा रही है। सुबह 10 बजे एआईसीसी मुख्यालय पर सीडब्ल्यूसी की अहम बैठक होगी। फर्स्ट इंडिया ने पहले ही हालांकि 16 अक्टूबर को बैठक के संकेत भी दे दिए थे कि बैठक होने जा रही है। संगठन चुनाव, विधानसभा चुनाव पर यह बैठक में चर्चा होगी। नए कांग्रेस अध्यक्ष और मौजूदा राजनीतिक हालात पर भी चर्चा होगी। कांग्रेस के G23 नेताओं ने भी सीडब्ल्यूसी की बैठक की मांग की थी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी सीडब्ल्यूसी बैठक में शामिल होंगे। वे प्रदेश से सीडब्ल्यूसी सदस्य रघुवीर मीणा भी बैठक में शामिल हुए। राजस्थान से एक और मंत्री को बड़ा जिम्मा मिल सकता है। डॉक्टर रघु शर्मा के बाद अब हरीश चौधरी को जिम्मा मिल सकता है। हरीश चौधरी को पंजाब में कांग्रेस का प्रभार मिल सकता है। हरीश रावत पंजाब का प्रभार संभालते संभालते परेशान है। कभी कैप्टन बनाम सिद्धू, कभी सिद्धू बनाम चन्नी, विवाद से परेशान हो चुके हैं। और दूसरी तरफ नहीं दे पा रहे उत्तराखंड की ओर भी ध्यान, जबकि उत्तराखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा है। ऐसे में हरीश रावत को सिर्फ उत्तराखंड पर फोकस रखने के लिए ये फैसला लिया जा सकता है। पंजाब में हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को प्रभारी बनाए जाने का फैसला हो सकता है। तो ऐसा माना जा रहा है क्योंकि दोनों राज्यों में फोकस करना भी मुश्किल हो रहा है हरीश रावत के लिए। तो राजस्थान से एक और मंत्री को यहाँ बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, बड़ा जिम्मा मिल सकता है। डॉक्टर रघु शर्मा के बाद अब हरीश चौधरी को भी ये जिम्मेदारी मिल सकती है। हरीश चौधरी को पंजाब में कांग्रेस का प्रभार सौंपा जा सकता है। हरीश रावत पंजाब का प्रभार संभालते संभालते परेशान हो चुके हैं क्योंकि यहाँ जैसे स्थिति बनी हुई है, कभी कैप्टन बनाम सिद्धू, कभी सिद्धू बनाम चन्नी, विवाद से वो परेशान है। और दूसरी तरफ उत्तराखंड पर वो ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जबकि उत्तराखंड में भी विधानसभा के चुनाव होने हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उत्तराखंड में कांग्रेस का चेहरा है। ऐसे में हरीश रावत को सिर्फ उत्तराखंड पर फोकस रखने के लिए ये फैसला लिया जा सकता है। पंजाब में हरीश रावत की जगह हरीश चौधरी को प्रभारी बनाए जाने का फैसला हो सकता है। राज्यपाल राहत कोष के लिए गठित समिति की बैठक, वर्चुअल हुई बैठक में राज्यपाल कलराज मिश्र ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा राज्यपाल राहत कोष का ज्यादा से ज्यादा प्रसार किया जाए जिससे जरूरतमंद लोग कोष का लाभ ले सके। भामाशाहों के सहयोग से राज्यपाल राहत कोष को जीवंत करने के प्रयास सफल हुए हैं। राहत कोष सलाहकार समिति की बैठक में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए हैं। कोविड से राहत मिलने पर प्रवासी राजस्थानियों का सम्मेलन आयोजित करेंगे जिससे कि राहत कोष में अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। बैठक में ऊर्जा मंत्री डॉक्टर BD कल्ला ने दानदाताओं के लिए भी छूट की मांग रखी है।
उन्होंने कहा कि दानदाताओं को 50% के बजाय 100% की कर छूट दी जाए और इसके लिए राज्यपाल द्वारा केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखा जाना स्वागत योग्य कदम है। समिति सदस्य मुफ्त राज मुणोत ने 11 लाख, प्रदीप राठौर ने 31 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पुनिया, वासुदेव देवनानी, संजय शर्मा, विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी ने भी 1 माह का वेतन देने की घोषणा की है। इधर बैठक में सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर, डॉक्टर पीपी चौधरी, नीरज डांगी, विधायक संजय शर्मा, सिद्धि कुमारी और मुख्य सचिव निरंजन आर भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में जुड़े। अब निजी स्कूलों में 24 अक्टूबर तक निःशुल्क प्रवेश के आवेदन होंगे। शिक्षा विभाग ने आरटीई का संशोधित टाइम फ्रेम यहां पर जारी किया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते निजी स्कूलों में बाधित हुई थी प्रवेश की प्रक्रिया। आमतौर पर अप्रैल से शुरू होते ही निःशुल्क प्रवेश के आवेदन। अब 11 अक्टूबर से शुरू होंगे निःशुल्क एडमिशन के लिए आवेदन। 27 अक्टूबर को राज्य स्तर पर लॉटरी भी निकाली जाएगी। वहीं चयनित छात्रों को 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में अपनी रिपोर्टिंग करनी होगी। 28 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आवेदन पत्रों की यहां पर जांच होगी। 19 से 28 नवंबर तक स्टूडेंट्स का ऑनलाइन चयन होगा। 30 नवंबर को खाली आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा खुद ही आवंटन करना होगा। तो ये पूरी तरह से टाइमलाइन यहां पर जारी कर दिया गया है। इसे लेकर जिस तरह से संशोधित किया गया है टाइम फ्रेम, निजी स्कूलों में भी अब 24 अक्टूबर तक निःशुल्क प्रवेश के आवेदन दिए जा सकेंगे। शिक्षा विभाग ने आरटीई का संशोधित टाइम फ्रेम यहां पर जारी किया है। यह संशोधन किया गया है। कोरोना की दूसरी लहर के चलते निजी स्कूलों में बाधित हुई थी प्रवेश की प्रक्रिया। आमतौर पर अप्रैल से निःशुल्क प्रवेश के आवेदन शुरू होते हैं। तो 11 अक्टूबर से शुरू होंगे निःशुल्क एडमिशन के लिए आवेदन। 27 अक्टूबर को राज्य स्तर पर ये लॉटरी निकाली जाएगी। जो चयनित छात्र होंगे वो 28 अक्टूबर से 3 नवंबर के बीच में उन्हें रिपोर्टिंग करनी होगी और 28 अक्टूबर से 9 नवंबर के बीच आवेदन पत्रों की जांच होगी। 19 से 28 नवंबर तक स्टूडेंट्स का ऑनलाइन चयन होगा। वहीं 30 नवंबर को खाली आरटीई सीट्स पर पोर्टल द्वारा खुद ही आवंटन करना होगा। डीजी एसीबी बीएल सोनी को एसीबी में 1 साल पूरा। 8 अक्टूबर को किया था डीजी एसीबी के पद पर ज्वाइन। पिछले 1 साल में हुई ताबड़तोड़ कार्रवाई। पिछले 1 साल में 459 हुई ट्रैप की कार्रवाई। आय से अधिक संपत्ति के 28 मामले यहां पर दर्ज किए गए हैं। पद का दुरुपयोग करने वाले 38 अधिकारियों के खिलाफ ये कार्रवाई की गई। एसीबी की लगातार कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में भी यहां पर खलबली मची हुई है, जिस तरह से लगातार एसीबी ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दे रही है। डीजी एसीबी बीएल सोनी को एसीबी में 1 साल पूरा हुआ है और 8 अक्टूबर को डीजी एसीबी के पद पर उन्होंने ज्वाइन किया था। पिछले 1 साल में ताबड़तोड़ कार्रवाई एसीबी ने की है। पिछले 1 साल में 459 ट्रैप की कार्रवाई हुई। आय से अधिक संपत्ति के 28 मामले यहां पर दर्ज किए गए। वहीं पद का दुरुपयोग करने वाले 38 अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई। एसीबी की लगातार कार्रवाई से भ्रष्टाचारियों में खलबली मची है। इधर प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत गरमाई हुई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा मांगा है। कहा मंत्री डॉक्टर कल्ला के मिसमैनेजमेंट से बिजली संकट पैदा हुआ। राज्य सरकार ने समय पर कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं किया। मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रदेश को कोल कंपनियों ने पूरा कोयला नहीं दिया। कोयले की कमी के कारण राजस्थान के कई पावर प्लांट्स की यूनिट्स यहां पर बंद हुई हैं। मौजूदा त्योहारी सीजन में बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सरकार के मिसमैनेजमेंट से व्यापारी और आम लोग परेशान हैं। त्योहारी सीजन में पहले ही अनुमान लगाकर करना चाहिए था बंदोबस्त। सरकार को बिजली की डिमांड का यहां पर बंदोबस्त कर लेना चाहिए था। पिछले 3 महीनों में दूसरी बार प्रदेश आज बिजली संकट से जूझ रहा है। एक्सचेंज से 20 रुपए यूनिट के भाव पर कई गुना महंगी दरों से बिजली यहां पर खरीदी जा रही है, जिसका भार आखिरकार प्रदेश के 1 करोड़ 52 लाख बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कहना यही है कि मिसमैनेजमेंट है। अगर मैनेजमेंट प्रॉपर होता तो आज जिस तरह की समस्या बिजली को लेकर पूरा प्रदेश झेल रहा है वो नहीं होती। तो ये बेहद अहम बयान है जो उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने दिया है, जिसके बाद उन्होंने ऊर्जा मंत्री का इस्तीफा तक मांगा। और इसके बाद कह सकते हैं प्रदेश में बिजली संकट पर सियासत यहां पर गरमा गई है। मंत्री डॉक्टर कल्ला के मिसमैनेजमेंट से बिजली संकट पैदा हुआ है, ये कहना था राजेंद्र राठौर का। राज्य सरकार ने समय पर कोल कंपनियों को पेमेंट नहीं किया। मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रदेश को कोल कंपनियों ने पूरा कोयला नहीं दिया। कोयले की कमी के कारण राजस्थान के कई पावर प्लांट्स की यूनिट्स यहां पर बंद हो गई है। मौजूदा त्योहारी सीजन में बिजली की मांग सबसे ज्यादा होती है, लेकिन सरकार के मिसमैनेजमेंट से व्यापारी और आम लोग परेशान हैं।
त्योहारी सीजन में पहले ही अनुमान लगाकर करना चाहिए था बंदोबस्त और अब सरकार को बिजली की डिमांड का कर लेना चाहिए था बंदोबस्त। और पिछले 3 महीनों में दूसरी बार है जब प्रदेश आज बिजली संकट से जूझ रहा है। एक्सचेंज से 20 रुपए यूनिट के भाव पर कई गुना महंगी दरों से बिजली खरीदी जा रही है और जिसका भार आखिरकार प्रदेश के 1,52,00,000 बिजली उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। प्रदेश में गहराया बिजली संकट। सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक खत्म हो रहा है। रोज 4 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है, 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक में, और इससे रोजाना आ रहा 60 से 80 करोड़ का अतिरिक्त भार भी। और इसका भार टैरिफ में पड़ने वाला है आम जनता पर। जुलाई अगस्त में विद्युत उत्पादन कंपनी ने कोल इंडिया को पेमेंट नहीं किया था और ऐसे में नहीं किया जा सका है पर्याप्त स्टॉक भी। अब खदानों में पानी भरने से कोयला गीला हो चुका है। संकट के समय निजी कंपनियां भी अब पीछे हट चुकी है और इसलिए कहीं ना कहीं ये सब वजह भी बन रही है बिजली संकट जिस तरह से गहराता जा रहा है प्रदेश में। सरकारी पावर प्लांट में कोयले का स्टॉक तो खत्म हो रहा है, उधर रोज 4 करोड़ यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है, वो भी 15 से 20 रुपए प्रति यूनिट तक। इससे रोजाना 60 से 80 करोड़ का अतिरिक्त भार भी आ रहा है और इस भार टैरिफ में पड़ने वाला है आम जनता पर। जुलाई अगस्त में विद्युत उत्पादन कंपनी ने कोल इंडिया को पेमेंट नहीं किया है और ऐसे में नहीं किया जा सका पर्याप्त स्टॉक भी। अब खदानों में पानी भरने से कोयला गीला हो चुका है। संकट के समय निजी कंपनियां भी पीछे हट चुकी हैं। जनता को शाम के वक्त झेलना होगा पावर कट। अघोषित कटौती से परेशान लोगों से जुड़ी ये बड़ी खबर है। अघोषित कटौती के आक्रोश को देखकर आखिरकार अफसर जागे हैं। जयपुर डिस्कॉम ने जिलेवार घोषित कटौती का शेड्यूल यहां पर जारी किया। दौसा, जयपुर जिला वृत्त, टोंक व सवाई माधोपुर जिले के लिए ये शेड्यूल रहेगा। इन जिलों के नगर पालिका क्षेत्रों में शाम 4 से 5 बजे तक कटौती की संभावना है। वहीं भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं 12 जिले के लिए ये शेड्यूल रहेगा और इन जिलों के नगर पालिका क्षेत्रों में शाम 5 से 6 बजे तक कटौती संभव है। अरोड़ा ने आमजन से अपील भी की। कोयला संकट को देखते हुए बिजली बचत की अपील की गई है ताकि बिजली को बचाया जा सके, बचत की जा सके। यही एक रास्ता मात्र नजर आता है, लेकिन अब जनता को शाम के वक्त जरूर पावर कट झेलना होगा। अघोषित कटौती से परेशान लोगों से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, जहां घोषित कटौती के आक्रोश को देखकर आखिरकार अफसर जागे हैं। जयपुर डिस्कॉम ने जिलेवार घोषित कटौती का शेड्यूल जारी किया। दौसा, जयपुर जिला वृत्त, टोंक व सवाई माधोपुर जिले के लिए ये शेड्यूल रहेगा। इन जिलों के नगर पालिका क्षेत्रों में शाम 4 से 5 बजे तक कटौती की संभावना रहेगी। वही भरतपुर, करौली, कोटा, झालावाड़, बूंदी एवं 12 जिले के लिए ये शेड्यूल रहेगा। इन जिलों के नगर पालिका क्षेत्रों में शाम 5 से 6 बजे तक कटौती संभव है। वही अरोड़ा ने आमजन से अपील की है। कोयला संकट को देखते हुए बिजली बचत की अपील की गई। झालावाड़ से प्रदेशवासियों के लिए राहत की खबर है। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में फिर बिजली उत्पादन शुरू हो रहा है। दूसरी यूनिट ने फिर से बिजली उत्पादन शुरू किया है। बॉयलर ट्यूब लीकेज के बाद 5 तारीख को बंद हुई थी यूनिट और आज सुबह 7 बजे दूसरी इकाई शुरू हुई। 4 दिन बाद फिर से बिजली उत्पादन शुरू हुआ और अब दोनों यूनिट से शुरू हुआ है बिजली उत्पादन। राजस्थान में बिजली संकट से मिलेगी थोड़ी राहत। कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट के चीफ इंजीनियर KL मीणा ने इसे लेकर जानकारी दी है कि आखिर किस तरह से वो पूरा टाइम शेड्यूल रखा गया है। तो झालावाड़ से प्रदेशवासियों के लिए ये राहत की खबर जरूर कह सकते हैं, जहां कालीसिंध थर्मल पावर प्लांट में फिर से बिजली उत्पादन शुरू होगा। दूसरी यूनिट ने फिर से बिजली उत्पादन शुरू किया है। बॉयलर ट्यूब लीकेज के बाद 5 तारीख को बंद हुई थी यूनिट और आज सुबह 7 बजे दूसरी इकाई शुरू हो गई। 4 दिन बाद फिर से बिजली उत्पादन शुरू हुआ और अब दोनों यूनिट से शुरू हुआ है बिजली उत्पादन। राजस्थान में बिजली संकट से अब थोड़ी राहत मिलेगी। मिशन गुजरात पर मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा प्रदेश प्रभारी बनने के बाद डॉक्टर रघु का पहला गुजरात दौरा है। डॉक्टर रघु शर्मा के दौरे से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भी जबरदस्त जोश है। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत किया। एयरपोर्ट से अचानक डॉक्टर रघु शर्मा साबरमती आश्रम पहुंचे। आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। भद्रकाली और जगन्नाथ मंदिर में दर्शन कर पूजा अर्चना की। जीपीसीसी में सीनियर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात का भी कार्यक्रम। अहमदाबाद रवानगी से पहले जयपुर में डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश का DNA है। गुजरात में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत सक्रिय है। मैं गुजरात जा रहा हूँ, एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, एक संकल्प लेकर गुजरात जा रहा हूँ। गुजरात में परिवर्तन आएगा, भविष्य में कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाएगी। तो गुजरात यानी अहमदाबाद रवाना होने से पहले डॉक्टर रघु शर्मा मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बेहद अहम बातें कही। हालांकि बता दें आपको, एयरपोर्ट जैसे ही पहुंचे वहां पर कांग्रेसियों ने जोरदार स्वागत डॉक्टर रघु शर्मा का किया और एयरपोर्ट से सीधे अचानक ही साबरमती आश्रम पहुंच गए।
रघु शर्मा आश्रम में गांधी जी की प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया और उसके बाद भद्रकाली और जगन्नाथ मंदिर में भी दर्शन कर पूजा अर्चना की। जीपीसीसी में सीनियर कांग्रेस नेताओं से मुलाकात का भी उनका कार्यक्रम रहा। अहमदाबाद रवानगी से पहले जयपुर में अहम बातें डॉक्टर रघु शर्मा ने कही। कहना यह कि कांग्रेस पार्टी देश का डीएनए है। गुजरात में कांग्रेस का कार्यकर्ता बहुत ज्यादा सक्रिय है। मैं गुजरात जा रहा हूँ, एक साधारण परिवार का बेटा हूँ, एक संकल्प लेकर गुजरात जा रहा हूँ। गुजरात में परिवर्तन आएगा, भविष्य में कांग्रेस गुजरात में सरकार बनाएगी। चलिए अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आगे जयपुर पुलिस का गैंगस्टर्स क्लीन बोल्ड अभियान। राजधानी में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का ये बड़ा एक्शन है। 341 अपराधियों को चिन्हित कर एक साथ दबिश दी गई थी। पुलिस ने 145 अपराधियों को गिरफ्तार कर 68 वाहन जब्त किए। अवैध मादक पदार्थ, हथियार और अवैध शराब यहां पर जब्त की गई है। पुलिस ने आज 21 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए हैं। एक एक अपराधी के पीछे लगाई गई थी पुलिस की एक टीम। सभी थानों का पुलिस जाब्ता लगाकर यहां अलग अलग जगह पर दबिश दी गई है। शुद्ध के लिए युद्ध कोड वर्ड से चलाया गया था यह अभियान, ताकि अपराधियों को अभियान की भनक तक न लग सके। 185 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। जयपुर में गैंगस्टर्स ना पनप पाए, इसलिए चलाया गया यह अभियान। अपराधियों के भू माफियाओं से भी संपर्क यहां पर सामने आया है। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने इसे लेकर जानकारी दी। तो बेहद अहम अभियान है, जिस तरह से इसकी शुरुआत की गई है, कामयाबी भी यहां पर पुलिस को मिल रही है। जयपुर पुलिस का गैंगस्टर्स क्लीन बोर्ड अभियान है। राजधानी में पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव का यह बड़ा एक्शन है, जहां 341 अपराधियों को चिन्हित कर एक साथ दबिश दी गई थी। पुलिस ने 145 अपराधियों को गिरफ्तार कर 68 वाहन यहां पर जब्त किए। अवैध मादक पदार्थ, हथियार और अवैध शराब की भी यहां पर जब्त की गई। पुलिस ने आज 21 आपराधिक मुकदमे भी दर्ज किए और एक एक अपराधी के पीछे पुलिस की एक टीम लगी हुई थी। सभी थानों का पुलिस जाब्ता लगाकर अलग अलग जगह पर दबिश दी गई थी और शुद्ध के लिए युद्ध कोड वर्ड से इस पूरे अभियान को चलाया गया था, ताकि अपराधियों को अभियान की भनक तक न लग सके। 185 लोगों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। जयपुर में गैंगस्टर्स न पनप पाए, इसलिए यह अभियान चलाया गया। अपराधियों के भूमाफियाओं से भी संपर्क सामने आए हैं। एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजय पाल लांबा ने जानकारी दी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के एडीआर सेंटर का उद्घाटन हुआ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस एवं नालसा के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन यूयू ललित ने उद्घाटन किया। होटल आईटीसी राजपुताना में एक दिवसीय संगोष्ठी का भी आयोजन हुआ है। बच्चों के खिलाफ हिंसा पर बाल संरक्षण प्रणाली की प्रतिक्रिया विषय पर संगोष्ठी हुई। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यूयू ललित के मुख्य आतिथ्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस अजय रस्तोगी के विशिष्ट आतिथ्य में संगोष्ठी का आयोजन हुआ। यूनिसेफ की चीफ फील्ड ऑफिसर इजाबेल बार्डिन संगोष्ठी में मौजूद रहीं। राजस्थान हाईकोर्ट चीफ जस्टिस इंद्रजीत महांती, रालसा चेयरमैन जस्टिस संगीत लोढ़ा सहित राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधिपतिगण, न्यायिक अधिकारी व अधिवक्ता संगोष्ठी में मौजूद रहे। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण व यूनिसेफ की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कहां है बत्तीलाल मीणा? रीड पेपर लीक मामले में फरार चल रहा है बत्तीलाल। एसओजी मध्य प्रदेश में भी तलाश रही है बत्तीलाल को। जानकार सूत्रों के हवाले से खबर है, 26 सितंबर को मोबाइल बंद कर मध्य प्रदेश गया था बत्तीलाल। एसओजी ने बत्तीलाल के भाई राजेश को पकड़ा था मंदसौर से। अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बत्तीलाल को लेकर कोई सुराग यहां पर नहीं मिला है। सवाल यही कि आखिर बत्तीलाल मीणा है कहां पर छुपा हुआ है। रीड पेपर लीक मामले में बत्तीलाल फरार चल रहा है। एसओजी मध्य प्रदेश में भी बत्तीलाल को तलाश रही है और जानकार सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, 26 सितंबर को मोबाइल बंद कर मध्य प्रदेश चला गया था बत्तीलाल। एसओजी ने बत्तीलाल के भाई राजेश को पकड़ा था मंदसौर से और अभी तक 14 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बत्तीलाल का कोई सुराग नहीं। इस बार मानसून में सामान्य जल आवक। प्रदेश में छोटे बड़े 727 बांध में से केवल 194 ही भरे हैं। प्रदेश के 70% बांध या तो खाली हैं या थोड़े भरे हैं। बांधों में पानी की आवक के हिसाब से जोधपुर संभाग का हाल बेहाल है। जोधपुर संभाग के 123 बांधों में से केवल 10% ही भर पाए। 22 बड़े बांधों में केवल 4 बांध ही भरे, 99% तक। इन बांधों में एमपी और गुजरात से होती है पानी की आवक। बांधों में पानी न आने का कारण बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण बताया जा रहा है। यही वजह बताई जा रही है कि बांधों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है और इस बार मानसून में भी सामान्य जल आवक ही रही है। प्रदेश में छोटे बड़े कुल 727 बांध में से केवल 194 ही भरे हैं। प्रदेश के 70% बांध या तो खाली हैं या फिर थोड़े भरे हुए हैं। बांधों में पानी की आवक के हिसाब से जोधपुर संभाग का हाल बेहाल है। जोधपुर संभाग के 123 बांधों में से केवल 10% ही भर पाए। 22 बड़े बांधों में केवल 4 बांध ही ऐसे हैं जो 99% तक भरे हैं और इन बांधों में एमपी और गुजरात से पानी की आवक होती है। बांधों में पानी नहीं आने का कारण बहाव क्षेत्र में अतिक्रमण बताया जा रहा है।
और 365 न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।